दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है। गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान तौकते को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया है। अब वह गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं कर्नाटक में साइक्लोन के बीच तेज बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। राज्य के 73 गांव इस चक्रवाती तूफान से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने रविवार यानी 16 मई की सुबह बताया कि चक्रवाती तूफान तौकते बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके 18 मई की सुबह पोरबंदर और भावनगर के बीच गुजरात तट को पार करने की संभावना है। तूफान के दौरान बारिश के साथ 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। महाराष्ट्र, केरल और गुजरात के तटों पर 3 दिन तक तूफान का असर रहने की आशंका है। तूफान का असर तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान और लक्षद्वीप में भी हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात को लेकर बैठक की। इसमें राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों सहित दमन दीव और दादर नगर हवेली राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। साइक्लोन तौकते गोवा के तटीय क्षेत्र से भी टकरा गया है। पणजी में इसका असर देखने को मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ है। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा है। गोवा के तट पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात का केंद्र दोपहर तक गोवा के उत्तर पश्चिम में होगा। लगभग पूरे दिन आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। रविवार को ही इसके मुंबई से भी गुजरने की आशंका है। इसे देखते हुए बीएमसी ने सैकड़ों कोविड मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4 लोगों की जान चली गई है और 73 गांव चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कर्नाटक के 6 जिलों, 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में तूफान के कारण बेहद भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस चक्रवात का सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ेगा। गुजरात के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में अत्यधिक भारी वर्षा और सौराष्ट्र, कच्छ और दीव जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश शामिल है। भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। सूरत जिले के 40 गांव और ओलपाड तहसील के 28 गांव को अलर्ट किया गया है। सौराष्ट्र के पोरबंदर के 30 गांव में अलर्ट जारी है। सूरत हजीरा से भावनगर के बीच चलने वाले रोरो फेरी को 17 से 18 मई के लिए बंद कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने गुजरात के तटीय इलाके में 17 और 18 मई को आने जाने वाली 56 ट्रेनों को रद्द कर दिया है या फिर उन्हें गंतव्य के पहले ही समाप्त करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने 17 और 18 मई को उत्तर पश्चिमी अरब सागर और गुजरात तट से मछली पकड़ने का कार्य पूरी तरह से स्थगित करने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने चक्रवात से जिन स्थानों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां के अस्पतालों में कोविड प्रबंधन, टीकाकरण, बिजली की कमी ना हो, इसके उपाय और आवश्यक दवाओं के भंडार के लिए विशेष तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय वायुसेना ने शनिवार को कहा कि उसने ताउते तूफान से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर प्रायद्वीपीय भारत में तैयार रखे हैं। वायुसेना ने बताया कि अगले कुछ दिन तटीय इलाकों में कोविड-19 राहत अभियान पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से बाद में इन इलाकों में अभियान प्रभावित हो सकता है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।